तो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये भी बायो-सेवर्ट लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम इसको बताने वाले हैं। ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी रेडियस है r और इसका सेंटर है सपोज c और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I करंट इज़ फ्लोइंग। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हमने इसमें फ्लो कराया है। बायो-सेवर्ट लॉ जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है हमने। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर dl। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने चारों पार्ट जो बायो-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए हमें चाहिए I dl साइन थीटा और r, इन चारों को हम ढूंढ लेते हैं। I हमारे पास आ गया, r हमारे पास आ गया, तो I और R के बारे में हमें नहीं सोचना है। dl और साइन थीटा, dl आप सब जानते हैं कि dl कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है। d मीन्स वेरी स्मॉल, दिस इज़ दैट dl। ये dl हमने ले लिया यहाँ पर, दिस इज़ dl भी आपके पास आ गया। उसके बाद आपको चाहिए एंगल, दैट एंगल इज़ इन बिटवीन थीटा, एंगल इज़ इन बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर dl। तो वेक्टर dl का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है। या तो आप सर्कमफेरेंस पर इधर की तरफ लेंगे या इधर की तरफ लेंगे। तो सर्कमफेरेंस से रेडियस ऑलरेडी आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये है r, ये है वेक्टर r की डायरेक्शन। तो वेक्टर r और वेक्टर dl में आप देख सकते हैं क्लियरली 90 डिग्री का एंगल है, जैसा कि सर्कमफेरेंस और रेडियस में ऑलरेडी बनता है। जैसे ही हमें चारों पार्ट मिल जाएंगे, ड्यू टू दिस dl हम अपना मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। वी विल राइट यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू dl। छोटा पार्ट लिया है इसलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये dB हमें मिल गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे साइन 90। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। साइन 90 इज़ 1। तो ये dB की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी। जैसे dB मिल जाएगा, इस dB का डायरेक्शन अब आपको चेक करना है कि dB का डायरेक्शन किधर है। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है बच्चों सेंटर पे। तो अगर इस dB का डायरेक्शन सेंटर से पास हो रहा है, तो इसी dB को इंटीग्रेट करके हम अपना मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट करेंगे। और अगर सेंटर से पास नहीं होता, किसी और डायरेक्शन में है, किसी और डायरेक्शन में होगा, तो फिर हमें रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम केवल मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का पता कर सकते हैं, डायरेक्शन को पता नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन पता करने के लिए बच्चों हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प लेंगे। और राइट हैंड थंब रूल आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। एज यू स्ट्रेच योर राइट हैंड थंब एंड फिंगर्स लाइक बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then if thumb shows the direction of current flowing through the conductor, then encircling the finger will give you the direction of magnetic field around that current carrying conductor। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर जहाँ आपने DL लिया है, ये आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा। और फिंगर को आप एनसर्किल करेंगे इस तरह से। तो ये फिंगर इस तरह घूम रही हैं, चारों फिंगर मेरी ऐसे घूम रही हैं और ये सेंटर को पॉइंट करते हुए बाहर निकल रही है, यानी इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी यहाँ पर। ये करंट अगर इधर से इधर आ जाएगा तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा ये, और फिर आप तब ऐसे लगाएंगे, तब ये इस तरह से आ जाएंगी। यानी सेंटर पर नॉर्मली बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं जो सेंटर से पास हो रही हैं। कोई आपसे पूछे डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन बता देंगे। डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों सेंटर से पास होंगी, इसलिए हम इसी dB को इंटीग्रेट करके अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे उसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
जो हो जाएगा B इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, और इस dB की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं बच्चों वो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर दे विल कम आउट, और अंदर बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन DL क्योंकि सरकमफेरेंस के ऊपर है, इंटीग्रेट करके फुल सरकमफेरेंस हमें मिल जाएगी। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपको मिलेगा म्यू नॉट आई, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपको मिलेगा 2r। ये लीजिए, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर आपको मिल जाता है। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, इसमें आपको बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर को बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को आप बता नहीं सकते। और राइट हैंड थंब रूल आपको लगाना आ गया होगा, थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए, और उसके बाद फिंगर्स को ऐसा एनसर्किल करिए, रैप करिए, और जिस तरह से फिंगर्स घूमेंगी वो घूमने का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा।